हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, ये देखिए निफ्टी के जो लेवल्स हैं वही लेवल्स मैंने प्लॉट किए हुए हैं जो कल कल थे। आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने बनाया था कल और आप लोगों को दिया था। मार्केट ने दोस्तों दोनों तरफ उसी तरीके से मार्केट ने लेवल्स को फॉलो किया है, एग्जैक्ट लेवल टू लेवल। सो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, मार्केट ओपन कहां पर होता है आप ये चीज देखिए। मार्केट ओपन यहां पर होता है और इस लाइन को क्रॉस करके नीचे जाता है तो सीधा स्पॉट लेता है नीचे वाले लेवल पर, जो मैंने आप लोगों को दिया था 191,205। ठीक है। और मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर एक बात बोली थी कि यहां से इस वाले जो लेवल, ये जो लेवल होते हैं, अगर इसको डबल क्रॉस मतलब लोअर लेवल भी लगाए और उसका उस जोन का हायर लेवल भी टच करे और उसके ऊपर सस्टेन करे तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चल पड़ता है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मार्केट फास्ट, सुपर फास्ट, यानी कि इसे यहां पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए था पर नहीं लिया और ये सीधा ऊपर टेरिटरी में चला गया। पर जैसा कि मैंने आपको ये भी बोला हुआ था कि ये जो जोन है ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जोन है, तो यहां से मार्केट चला गया। पर दोस्तों, मुझे इतना मालूम है, ये ट्रेड अगर किसी ने लिया हो, ये ट्रेड जो है ये मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने इस ट्रेड को लिया होगा, क्योंकि ये उस सिस्टम के हिसाब से है, बिल्कुल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये यहां से ऊपर की तरफ मार्केट चल पड़ेगा, यहां से इस तरीके का बना करके, और उसने ऊपर गया। तो ये ट्रेड तो आपने जरूर लिया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है। ये शायद ना लिया हो क्योंकि मैंने बोला है कि जब तक पूरे दोनों लेवल्स को, ये जो जोन है इसको दोनों तरफ टच ना करे तो आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। तो ये जैसे ही यहां पर हुआ तो यहां पर होल्ड हुआ, तो आई एम श्योर कि यहां पे जिसने भी शॉर्टकट पोजीशन ली होगी उसने आराम से 30-40 पॉइंट कमा लिए होंगे। यानी कि अगर सेफ सेफ स्टडी भी देखा जाए तो ये ऊपर गया मार्केट, यहां पे आपने प्रॉफिट बुक किया होगा आराम से, सेफ ट्रेड था बिल्कुल। दूसरा, यहां से क्योंकि जब ये इसकी तरफ जाता है तो दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, इसके ऊपर जाने के बाद स्टॉप लॉस ये जो पॉइंट है इसका ले लेना है, बस इतना चीज का ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रेड जो था वो आज का बहुत बढ़िया रहा। यहां से ये वाला ट्रेड आप लोगों को मिला होगा, जिस जो हमने कंडीशंस बताई हुई हैं। यहां पे अगर किसी ने रिस्क लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बोला था डबल जोन है यहां पर, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे यहां से हमें सेल ऑफ करने के लिए मिला था। पर यहां पर अगर किसी ने सेल नहीं किया है, यहां पर किया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जोन ने अपने तरफ से कोई कमी दोस्तों नहीं छोड़ी है, बिल्कुल परफेक्टली काम किया है। और आज दोनों तरफ यानी कि बाय साइड भी हम प्रॉफिट में रहे और ऊपर से सेल साइड में भी हम प्रॉफिट में रहे। दोस्तों, अब फिलहाल हम चलते हैं निफ्टी के कल के लेवल्स के लिए कि निफ्टी के अंदर कल के लेवल्स क्या क्या रह सकते हैं, उस चीज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्या कोई लेवल ऐड हुआ है, क्या कोई लेवल डिलीट हुआ है, उस चीज के ऊपर हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अब ये जो लेवल्स मैं आपको लोगों के सामने दिखा रहा हूं, ये सभी लेवल्स आपको, कुछ लेवल्स ऐसे हैं, मैं सभी लिखवा दूंगा आज, तो कुछ लेवल्स ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं मतलब ऐड करना है उसके अंदर। ठीक है। कुछ नए लेवल्स हैं पर मैं सभी लेवल्स आप लोगों को लिखा दूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से हाई। दोस्तों देखिए देखिए, ये इसे कहते हैं पावर, बिल्कुल एग्जैक्ट लो से अप साइड, इसे कहते हैं पावर। ठीक है। तो निफ्टी के लेवल्स हमारे पास बहुत जबरदस्त तरीके से काम किए। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा हुआ है पर उसको भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं लाइव समझाने वाला हूं सब कुछ कि मार्केट के अंदर किस कंडीशन के अंदर कैसे कैसे आप लोगों को करना है। ठीक है। तो अब हम जोन्स नोट कर लेते हैं दोस्तों कि कल के जोन्स क्या रहेंगे। वो मैं आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़े हैं तो उनको भी पता रहेगा कि इन जोन्स को किस तरीके से ट्रेड करना है, वो मैं आपको बताता हूं। और आपको ये भी बताता हूं कि नए लेवल्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपडेट होते हैं।
दोस्तों नोट कर लीजिए आप लेवल। ऊपर का जो लेवल है वो रहेगा 11,295। ओके, ये जो लेवल हैं, यहाँ पर दो लेवल हैं इस चैनल के, तो आप 295 नोट कर लीजिए। आपको मालूम होगा कि 290 के आसपास भी एक जोन है, 292 बिल्कुल सेफ है, तो आप 295 ही नोट करिए, ठीक है। और नीचे का है 11,262, ये आपको एक जोन यहाँ पर नोट कर लेना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर डबल जोन है, ठीक है ना। डबल जोन है तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। एक ही जोन के अंदर दो डबल जोन, और वो भी बिल्कुल पास पास, तो उसकी पावर बहुत खतरनाक हो जाती है। सो एक तो ये लेवल नोट कर दिया आपने। सेकेंडली ये जो लेवल है इसको भी आप नोट कीजिए, इस पैच को 11,250 एंड 11,239, ये लेवल्स मैंने कल भी आप लोगों को लिखाए थे, तो आज भी यही काम करेंगे। सेकेंडली दोस्तों ये जो लेवल है, ये यहाँ पर 11,229.6 है ये, ठीक है। और यहाँ पर है 11,221, ठीक है। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। और नीचे की तरफ का ये, यहां से ये लेवल है इसका और इसका यहां तक का, और ये जो जोन है ये मैं आपको बता रहा हूं आपको, इसमें नीचे वाला लेवल रहेगा 11,221 और 11,210, ठीक है। ये 10 पॉइंट का ही डिफरेंस है बस इसमें, तो ये आपको नोट कर लेना है। मार्केट के अंदर जो नीचे वाला लेवल है वो भी आप नोट कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ 11,205, 11,191। दोस्तों मार्केट इसी तरीके से रहने वाला है। आपको किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आपको वो चीज़ थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, अगर किसी लोअर लेवल से, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ उठता है तो कल आपको यहाँ पे प्रॉफिट कम मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर आप सेल करने के लिए मौका मिल जाता है और ये दोबारा से होल्ड करता है तो भी आपको कम प्रॉफिट मिलने वाला है। अब मार्केट उसी तरीके से कंजस्टेड होता चला जा रहा है, यानी कि हमें वेट करना है, या तो इसके नीचे होल्ड करेगा तो थोड़ा प्रॉफिट हमें मिल जाए, ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर होल्ड करेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो फिर हमें ज़्यादा नहीं दोस्तों, 11,350 तक बस मैक्सिमम हो सकता है, उससे कम ही मिले। ये रेंज जो है ये बहुत डिस्टर्बिंग और एक तरीके से बहुत कलात्मक हो चुकी है, इसको ट्रेड करना अब इतना इजी नहीं रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि आप लेवल्स को समझ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरीके की जो मार्केट बन जाती है जैसा कि ये यहाँ पर बना हुआ है पूरा, इसके अंदर ट्रेड करना इतना आसान नहीं होगा। यानी कि आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, सस्टेन करेगा, तो नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन आए तो आप बाय कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ठीक है, स्टॉप लॉस क्या लेना है, इसके क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले लेना है आपने, उसी कंडीशन के अंदर बाय करना है जब कम से कम आधा घंटा ये होल्ड करके और आपको बाय का मौका दे, तो ही बाय कीजिएगा, क्योंकि जोन यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको अगर रिस्क रिवार्ड रेशो रखना है अपना, तो थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। दोस्तों ये मार्केट बहुत अजीब तरीके का हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट के अंदर ओवरऑल इसको एक बार ऊपर का नंबर दिखाना है। मैं आपको वो बता देता हूँ कि नंबर इसको क्या दिखा सकता है। 11,355 एक बार आ सकता है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
कि हमारे जो क्या कहते हैं निफ्टी के अंदर 11,000 निफ्टी के अंदर जो लेवल मैंने आपको बताया अभी 11,355, ठीक है। इस ये आना चाहिए एक बार, ठीक है। मैं ये नहीं कहता पर ये ऐसे नहीं, आपको बाय करना होगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ही सस्टेन करेगा, तो आपको इस टारगेट के लिए बाय करना है। पर इस टारगेट के आसपास आपको निकलना भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी है इसी लेवल पर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि इस लेवल के लिए सिर्फ उसी कंडीशन में बाय करना है जब इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। बहुत शातिर से काम तो करना पड़ेगा इस वक्त। बाकी नीचे इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है जो कि 11,191 है, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करते रहना है, आज वाली गलती नहीं करनी है जैसे मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बताया था आप लोगों को, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड कीजिए। अगर निफ्टी के अंदर 20-30 पॉइंट मिल रहे हैं तो ले लीजिए बस। ज़्यादा के अंदर अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब ये कंजस्टेड होता चला जा रहा है यहाँ पर सीन थोड़ा सा। तो उस चीज़ को आप समझ लीजिए। मेरी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। रोज़ाना प्रॉफिट कमाते हैं, किसी एक दिन अगर नहीं भी कमाएंगे कोई बात नहीं है, गंवाने से तो अच्छा है ना, ठीक है। तो लेवल्स के ऊपर आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिला होगा। अगर कोई बंदा एज पे काम करता है बिल्कुल, तो उसे बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से काम करना होगा, यानी कि स्टॉप लॉस जो है उसका प्रॉपर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस क्या लेंगे, अगर एज के ऊपर अगर कभी ट्रेड करना पड़े आपको, तो आप स्टॉप लॉस क्या लेंगे उसका दोस्तों, ये आ जाता है। तो निफ्टी के लिए वो करीबन 10 पॉइंट का लेकर के चलिए आप, ठीक है। इस पॉइंट से 10 पॉइंट का अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो 10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चलिए। देखिए यहाँ पे भी कल का जो मार्केट था वो सस्टेन नहीं किया, और जैसे नीचे क्लोज हुआ और यहाँ पे सस्टेन किया, और डाउन साइड में एकदम से ये टारगेट था कि बीच के ये लेवल्स नहीं थे कल, तो टारगेट दिया था। यहाँ से पूरा का पूरा मूव ऊपर की तरफ गया, यहाँ से खींचा इसने ऊपर, तो फिर यहाँ पे सस्टेन किया तो ऊपर का मूव दिया। लेवल्स में दोस्तों कहीं कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारे समझने में गलती हो जाती है थोड़ी सी, ये चीज़ ध्यान से समझिए। कई बार क्या होता है कि बैंक निफ्टी में बहुत बार ऐसा हुआ कि इस तरीके के लेवल्स बनाने के बाद मार्केट एकदम से टारगेट पे थोड़ा सा ऊपर का टारगेट दिया, वहां पे जोन था, तो वहीं से टक्कर लेकर के नीचे आ गया, या फिर नीचे से टक्कर लेकर के ऊपर चल पड़ा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज मेरे पास बहुत अच्छा एक पॉइंट था बैंक निफ्टी के अंदर, वो बैंक निफ्टी की वीडियो जो अभी इसके बाद अपलोड होने वाली है, मैं उसमें आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। लेवल्स मैंने आप लोगों को लिखा दिए हैं। ये लेवल्स अगर नीचे वाले नोट करना चाहें तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। 180, ठीक है, 180 का, और 11,110, ये एक जोन है। उसके बीच में एक जोन है 158 एंड 129, ठीक है, या 130। ये जोन दोनों के दोनों आप नोट कर लीजिए, तो मैंने वर्बली बताया आपको ताकि आपको परेशानी ना आए, ठीक है। उसके नीचे अगर मार्केट ये इन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है तो फिर ये नीचे की तरफ दे देगा, ठीक है। तो बाकी मार्केट के अंदर जिस तरीके से आज क्लोज हुआ है, शायद मार्केट नीचे की तरफ ही खुले, या फिर ऊपर अगर खुला तो फिर आप वेट मत कीजिएगा, बाय साइड का 50 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पर थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा उसके अंदर थोड़ा सा कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।